शरीर अपनी बीमारियां खुद ठीक करेगा, बस तुम्हें 2 आदतें अपनानी होंगी। वही 2 आदत कौन सी है, ये आज की बौद्ध कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। एक दिन वह अपने सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वो औषधि है त्रिफला। देखो बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि हरड़, आंवला और बहेड़ा से मिलकर बनता है। यह 1, 2 और 3 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझें। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:3 के अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरड़ लेनी है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूटकर, पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग 1, 2 और 4 के अनुपात में भी किया जाता है। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1, 2, 3 और 1, 2, 4 का अनुपात है वह बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको इसे किस समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण आपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद चूर्ण के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इससे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। किसी भी किराने दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में आसानी से मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1, 2, 3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझिए। आपको बाहर जाकर त्रिफला की पाउडर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए त्रिफला के पाउडर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां जाकर आप अपने लिए एक त्रिफला की पाउडर मंगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब वापस कहानी में लौटते हैं। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों के जितने भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी जो त्रिफला में डाली जाती है वह है हरड़। हरड़ को असल में योगवां ही औषधि कहा जाता है और योगवां ही औषधि उसे कहा जाता है जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह हरड़ है यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों पर एक समय के लिए कुपित हो सकती है, लेकिन हरड़ शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है और हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व हरड़ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। फिर गुरु शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है
वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर पड़े हुए हैं तो यह इनको कम करके नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही बहेड़ा एक लेस सचिव की तरह कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदुवीर्य भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कई लोग यह सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी या फिर कमजोर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वह भी आपको हेल्थी तरीके से करना है, मसल्स को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उससे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और यह जो हरड़ है यह आंवला और बहेड़ा को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य और शायद यह आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवला के गुण और प्रभाव जो है वह कई गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी हरड़ और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो ये दोनों के गुण प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़ और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर लें तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार और क्षति है, इसीलिए चाहे आप स्वस्थ ही क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित्त और कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खान पान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर यह पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला यह आपकी आंतों की कृपाकंड गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारी 5 चक्र नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे आया हुआ आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ करता है और साफ रखता भी है। इसीलिए जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सना पत्ती डाल दी जाती है। और अगर सनाई पत्ती महीने में 1 बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, ये जो त्रिफला होती है ये आपके लिवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है
त्रिफला सभी टॉक्सिन्स को मलमूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से हजम हो जाता है, यानी ट्राइफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वह लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला में जो हरड़ होती है ये शरीर में जमने वाले फैट को खत्म करती है और इसीलिए वो लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, आंतों में खराबी, उल्टी या दस्त, मरोड़, गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वो सब सही हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरड़ होती है यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है यह पुरानी से पुरानी कॉफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है यह आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में नोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं वे सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह उस पानी को रुमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो भी सही हो जाएगा। देखिए, वो औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है
उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फायदा ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से पक जाते हैं। यानी वो लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता है। और इनके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है, जिनकी नाक साल भर बंद रहती है, उनको भी त्रिफला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है, या फिर आपके सिर में दर्द रहता है, या आपको चक्कर आते रहते हैं, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है, और रसायनों से कहते हैं जिसकी वजह से शरीर पूरा होता है, और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नजर आएंगे। आपको रोजाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए, और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद, और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, दशरथपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत प्यारी छोटी सी नदी थी। वह नदी इतनी प्यारी थी कि लोग दूर दूर से उस नदी को देखने आते थे। उसी नदी के किनारे एक गुरु का आश्रम था। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे। दूर दूर से लोग चलकर उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे, और वह बिना किसी दवाई के, बस सही तरीके से भोजन करने के नियम के माध्यम से ही उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देते थे। एक दिन वह गुरु उसी गांव के पास में पिता नाम का एक गांव था। वह गुरु वहां पर भ्रमण करने गए। जब वह उस गांव में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कई लोग अनेकों बीमारियों से घिरे हुए हैं। फिर वह गुरु एक बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब उस गांव के लोगों को यह पता चला कि वह आयुर्वेद के गुरु उस गांव में पधारे हुए हैं, तो वहां के आधे से ज्यादा लोग उनके पास पहुंच गए। इतनी भीड़ को देखकर गुरु उन सभी को आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। फिर उस सभा में से एक 60 साल का व्यक्ति खड़ा हुआ और उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं 60 वर्ष का हो चुका हूं और मैं अत्यधिक बीमार रहता हूं। कृपया मुझे एक ऐसी औषधि के बारे में बताइए, कोई ऐसी दवाई के बारे में बताइए जिसे खाकर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं। हे गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। कृपया आप हमें आज ऐसी कोई दवाई, कोई ऐसी औषधि बताइए जिसका इस्तेमाल करके हम हमेशा स्वस्थ रह सके। इतना कहने के बाद वह बैठ गया। तभी उसके बाद एक 25 साल का जवान युवक खड़ा होता है और गुरु से बोलने लगा कि हे गुरुदेव, अभी मेरी उम्र मात्र 25 साल है, लेकिन मैं थका थका महसूस करता हूं। मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं। जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं और अधिकतर मैं बीमार ही रहता हूं। अभी तो मैं युवा हूं, तो फिर मुझे यह कमजोरी महसूस क्यों होती है? अभी उस युवक की बात समाप्त नहीं हुई थी कि तभी एक युवती खड़ी हुई और बोली, गुरुदेव, अभी तो मेरा बच्चा मात्र 9 साल का ही है, लेकिन वह हर समय बीमार ही रहता है। मैंने उसका इलाज बहुत करवाया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, वह मेरा एकमात्र सहारा है। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं। ऐसा कहकर वह युवती जोर जोर से रोने लगी। सभा में मौजूद सभी लोगों की बातें सुनकर गुरु ने उन सभी से कहा, आप सभी शांत हो जाइए, मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। फिर गुरु ने उन सभी लोगों से कहा कि आप सभी लोगों की समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है। आज मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए एक वरदान है। फिर गुरु ने उन सभी से कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन आज जो मैं आपको नियम बताऊंगा
वह एक ऐसा नियम है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपकी 90% बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? सिर्फ एक नियम के माध्यम से हमारे सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। युवक की बात सुनकर उन गुरु ने कहा कि हाँ बेटा, एक नियम के माध्यम से आप बड़ी सी बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर कोई औषधि के बारे में नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपके पैसे खर्च हो। मैं जो नियम आपको बताऊंगा यह बिल्कुल आसान है और इसमें आपका किसी भी प्रकार से कोई धन खर्च नहीं होगा। गुरु की बात सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें वो नियम जल्दी से बताइए, हम सभी उस नियम का पालन करेंगे। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि आओ, फिर जानते हैं कि वह एक नियम क्या है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, जिस नियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वह है आपको भूख से थोड़ा कम खाना है और सूरज ढलने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। यह नियम तुम्हें सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जितना यह आसान लग रहा है यह उतना ही लाभदायक है। यह एक नियम आपके पूरे स्वास्थ्य को सुधार देगा। देखो बेटा, हमारा पाचन तंत्र एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम करता है जैसे एक फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और वह सामान बनकर उससे निकालता है। वैसे ही हमारे पाचन तंत्र के अंदर खाना जाता है और वह ऊर्जा के अंदर बदल जाता है। और इस फैक्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है हमारी अग्नि, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से निकलने वाली अग्नि, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। आयुर्वेद में जठराग्नि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। यह हमारे शरीर की वह अग्नि है जो खाने को पचाती है और हमें ऊर्जा देती है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। अगर यह जो अग्नि है वह ठीक तरीके से काम ना करें तो उससे क्या होगा? देखिए, जो फैक्ट्री है उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो जठराग्नि है उस पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता है। जैसे मान लो आपने चूल्हे में आग लगाई और आपने उस आग के ऊपर कोई भारी लकड़ी डाल दी, तो क्या वह आगे बढ़ेगी? नहीं, वह आग बुझ जाएगी। इसी तरह से जब हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो हमारी जो अग्नि है वह दब जाती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता है और फिर वही खाना पड़ा पड़ा वहां पर सड़ता रहता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी और मैं हर समय बीमार ही रहता था और कुछ ना कुछ दवाई खाते ही रहता था। लेकिन जब से मैंने इस नियम का पालन करना शुरू किया है, उसके सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर मेरी ऊर्जा शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं कितना ही काम कर लूं, मुझे थकान नहीं होती है और मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई और अब मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ता। इसके साथ ही मुझे अच्छी नींद भी आने लगी है। जब मैं 15 बरस का था तो मोटापे ने मुझे घेर लिया था। मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती थी, लेकिन इस एक नियम ने मेरा मोटापा जड़ से खत्म कर दिया। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, इसीलिए आपको हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। यानी कि जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है, बस वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए। आपको अपना पेट पूरा नहीं भरना है, आपको अपना पेट 75% तक ही भरना है। आयुर्वेद में इस नियम को मैथ आहार कहते हैं। मित आहार का मतलब होता है कम खाई जाने वाली डाइट। यह नियम हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा खाना खाएं, बल्कि जरूरी यह है कि हम सही मात्रा में खाएं, सही समय पर खाएं और सही चीजों को खाएं। जब आप कम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छे से काम करता है और इससे फिर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, वह दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। जैसे कि वह सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता भी पेट भर के करते हैं और नाश्ते में क्या लेते हैं, चाय, टोआज, बिस्किट। और कुछ लोग तो नाश्ते को भी इतना भारी कर लेते हैं जैसे आलू के पराठे या आमलेट। ये जो नाश्ता होता है, इसके बाद वह भारी भरकम दोपहर का भोजन कर लेते हैं जिसमें वह मसालेदार सब्जी, 2-3 चपाती, और वह भी नहीं पचता है। इसके बाद फिर वह 4-5 बजे के आसपास चाय पी लेते हैं और चाय के साथ कुछ नमकीन जैसे बिस्किट। कुछ लोग तो शाम के टाइम बर्गर, चाउमीन ये सब खाते हैं, वह भी उनका नहीं पचता है। और फिर रात्रि में पेट भर के भोजन खाते हैं जिसमें फिर वो सब्जियां, चपाती आदि खाते हैं। वो अपने शरीर की पाचन अग्नि को जलने ही नहीं देते हैं और जलने से पहले ही उसे बुझाते रहते हैं। तो ऐसे में वो उनके खाने को कैसे पचाएगी, क्योंकि वो तो उसके ऊपर बार बार खाने को डालते रहते हैं और फिर वह खाना एक जगह इकट्ठा होकर सड़न पैदा करता है।
और इस सड़न से हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं खाना है। आपको सुबह नाश्ते में नारियल का जूस लेना है या फिर फल खाने हैं। दोपहर के भोजन में आपको चपाती और सब्जी लेनी है। सब्जी की मात्रा आपको ज्यादा रखनी है। इसके बाद अगर आपको शाम को भूख लगे तो एक प्लेट भरकर सलाद लेनी है। सलाद में आप कोई भी सब्जी या फल ले सकते हैं और आपको रात्रि में न के बराबर भोजन करना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो सिर्फ आपको 1 ही रोटी खानी है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरा नियम है, सूर्य अस्त होने के बाद आपको खाना नहीं खाना है। आपने देखा होगा कि आपके माता पिता या दादा दादी वह खाना अक्सर दिन ढलने से पहले ही खा लेते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कम बीमार पड़ते थे और आज के जमाने के मुकाबले में उस जमाने के मुकाबले में आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अधिक बीमारियों से घिरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वह कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और सूरज ढलने के बाद उनका खाना शुरू होता है। आयुर्वेद ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हमारे शरीर की जो गाड़ी है वह प्रकृति की घड़ी के साथ घूमनी चाहिए। जैसे सूर्य डूबता है तो हमारा शरीर भी आराम की स्थिति में चला जाता है और खाने को पचाने की क्षमता जो होती है वह भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए रात को खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं, जो कि आजकल के लोगों की आदत सी बन गई है, तो हम प्रकृति की घड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कुदरत ने हमारे लिए बनाई है। और जब हम कुदरत के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, यह तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। इसका परिणाम आप सब लोग जान चुके हैं। आप लोगों को यह नियम समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन इस नियम को अपनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग रात भर पार्टियों में जाते हैं। शादी विवाह में तो खाना शुरू ही सूरज ढलने के बाद होता है। कुछ लोग ऑफिस से रात्रि में 8 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। कुछ लोग जानबूझकर देर रात्रि खाना खाते हैं। कुछ लोग रात्रि में खाना खाने की जगह समोसा जलेबी खाते हैं। तो यह छोटी छोटी चीजें आपके साथ हमेशा रहेंगी। इनमें आपको कभी भी आकर्षित नहीं होना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर फोकस बनाकर रखना है और इन नियमों को अपनाना है। अगर आप महीने 2 महीने में कुछ भारी भोजन कर लेते हैं तो उसका भी उपाय है, लेकिन रोज आपको यह नहीं करना है, क्योंकि हमारी सेहत सबसे जरूरी है। उसके साथ हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप महीने 2 महीने में कुछ भारी भोजन कर लेते हैं तो उसका 1 दिन उपवास कीजिए। आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फल खाने हैं। फल का जूस पीना है या आप किसी सब्जी का सूप भी ले सकते हैं। जब आप 1 दिन उपवास करेंगे तो आपका जो भारी भोजन है वह पच जाएगा। इसके साथ कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। आपको निश्चित समय पर खाना खाना है, यानी आपने सुबह का नाश्ता 8 बजे किया, दोपहर का भोजन 12 बजे किया और रात्रि में 6 बजे भोजन किया है, तो रोजाना आपको इसी तरह समय पर भोजन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 2 बजे दोपहर का भोजन खा रहे हैं और रात्रि में 9 बजे भोजन कर रहे हैं। आपको एक ही समय पर भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम, आपको खाना बैठकर और आराम से खाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में खाना खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग चलते फिरते ही भोजन करते रहते हैं, या फिर कुछ लोग काम करते करते भोजन करते हैं। कुछ लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं। कुछ लोग इतना जल्दी भोजन करते हैं कि मुंह में निवाला रखा और सीधा पेट के अंदर। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आराम से एक जगह पर बैठकर आराम से भोजन करना है। भोजन करने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही खाना खाते समय निवाले को 32 बार चबाना है, उसका पूरा स्वाद लेना है। खाना खाते समय आपको गुमराह करने वाली चीजें जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इनसे आपको दूर रहना है। इनका बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ अपने शरीर के भाव को सुनिए, इनको पहचानिए, क्योंकि आपका जो शरीर है यह आपको हमेशा अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के संकेत देता है, और ये संकेत कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, बस आपको इसे समझना होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोगों ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम कर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान